7th क्लास बच्चे, चैप्टर आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स कंटिन्यू। टुडे टॉपिक क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। बच्चे कोई भी दो ट्राइंगल्स को हम ये जो क्राइटेरियाज हैं, क्राइटेरिया के आधार के ऊपर जब हम इन क्राइटेरिया के जब ये क्राइटेरिया हम शो कर देंगे किसी भी दो ट्राइंगल को, तब ये वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, किसी भी ट्राइंगल में यदि हम ये तीन पार्ट दोनों ट्राइंगल के साइड जो हैं, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली भी हम बता सकते हैं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। साइड एंगल साइड जो हैं, इस क्राइटेरिया के माध्यम से भी हम बता सकते हैं कि दोनों ट्राइंगलें कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया के माध्यम से भी हम दोनों ट्राइंगल्स को बता देंगे कि ये दोनों ट्राइंगलें कॉन्ग्रुएंट हैं। और राइट हैंड साइड RHS क्राइटेरिया जो है, जो कि सिर्फ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए आएगा। ठीक है बच्चे, सबसे पहले हम बच्चे SSS क्राइटेरिया को समझने के लिए आपके पास दो ट्राइंगल्स आपके सामने मैं ड्रा करता हूँ। ठीक है बच्चे, ये दो ट्राइंगल्स हैं, 3.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। बच्चे, जब आपको दो ट्राइंगल्स दी गई होंगी और दोनों ट्राइंगल्स में ये देखिए, एक ये साइड देखियो 3.5 सेंटीमीटर है और दूसरी ट्राइंगल की भी एक साइड 3.5 सेंटीमीटर है ना। 2 सेंटीमीटर है ये पहली वाली ट्राइंगल की साइड का मेजरमेंट, और इधर भी 2 सेंटीमीटर है। 2.6 सेंटीमीटर है तीसरी साइड, इधर भी 2.3। तो जब दो ट्राइंगलें, जैसे कि हम इनके नाम दे देते हैं बच्चे, ABCPQR, आपने इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या देख रहे हो कि जो AB साइड है वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू QR के, और वो कितनी है, कितना मेजरमेंट है उनका, 3.5 सेंटीमीटर है ना। अब दूसरी साइड ले लो, AC साइड है। AC साइड किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है, और कितनी है, कितना मेजरमेंट है, 2.6 सेंटीमीटर है ना। तीसरी साइड BC इक्वल टू PR इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो बच्चे, ये जो तीनों साइड्स पहली ट्राइंगल की जिसका नाम है ABC, और तीनों साइड PQR ट्राइंगल की, और ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इनको कॉरस्पॉन्डिंग बच्चे AB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या नाम है, QR। ठीक है, BC के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का क्या नाम है, PR। AC के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का क्या नाम है, PQ। तो बच्चे, जब जी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पहली ट्राइंगल की और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरी ट्राइंगल की जब आपस में बराबर दी गई होंगी आपको, और ये जो तीनों साइड्स जब आपस में इक्वल हैं, तो इधर से हम लिख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल्स है ABC वो कॉन्ग्रुएंट हो गई है किसके, ट्राइंगल PQR के। ठीक है, तो बच्चे किस क्राइटेरिया के द्वारा कॉन्ग्रुएंट हो गई, बाय SS क्राइटेरिया, बाय SS कॉन्ग्रुएंसी, ENCE। ठीक है बच्चे, इसी क्राइटेरिया भी बोलते हैं SS क्राइटेरिया, जहाँ बाय SS कॉन्ग्रुएंसी के द्वारा ये दोनों ट्राइंगलें अब क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। बच्चे, आपको पता है
जब भी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, अब आपको पता है कितने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स पढ़े थे आपने, इनके वर्टेक्सेस कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं वो आपको पता है, इनकी जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग जो है आपस में वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं और इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स पढ़े थे पीछे आपने, है ना, वर्टेक्सेस पढ़े थे, उसके बाद में लाइन सेगमेंट्स पढ़ी थी, एंगल्स पढ़े थे, वो सारे के सारे इक्वल हो जाते हैं। तो बच्चे ये था क्राइटेरिया, एस क्राइटेरिया क्या होता है और किस तरह से आप इस क्राइटेरिया के द्वारा दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट देखिए सेकंड क्राइटेरिया कौन सा है। बच्चे सेकंड क्राइटेरिया है SAS, साइड एंगल साइड। तो बच्चे साइड एंगल साइड की एग्जांपल्स लेते हैं अभी हम आपके सामने। बच्चे आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, है ना, दो ट्राइंगल्स हैं, और ये देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखो, ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू, नहीं ये कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है बच्चे, कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं जो जिनके बराबर, जिसकी लेंथ बराबर है। बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी हो गई, पी क्यू, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्यू आर की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी हो गई, ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, और एंगल, ये जो एंगल वी है ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गया एंगल क्यू के, है ना, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री है। तो इस आपने इधर लिखने हैं कि ये जो ए बी साइड है, ए बी साइड वो दूसरी ट्राइंगल की कौन सी साइड के बराबर है, क्यू आर के, और ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब दूसरी साइड BC, BC जो है वो किसके इक्वल है, PQ के, और वो कितना मेजरमेंट है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो पहले हम साइड ले लिया, अब एंगल लिखते हैं। एंगल कौन सा एंगल, एंगल B इक्वल टू एंगल Q के इक्वल दिया गया है, और अब BC इक्वल टू PQ के। बच्चे ये देखो कितनी है, ये 3 सेंटीमीटर, ये आगे साइड, फिर ये आ गया एंगल, और ये साइड, है ना। अब दोनों ट्राइंगल जो हैं, ये दोनों ट्राइंगल जो बन रही हैं, ट्राइंगल क्या नाम है ट्राइंगल का, ABC, वो कॉन्ग्रुएंट हो गई है कौन सी ट्राइंगल के, PQR के, क्या कौन से रूल के द्वारा, बाय कौन सा रूल बन गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल के द्वारा ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। ठीक है, तो बच्चे ये था SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होता है। ठीक है, साइड एंगल साइड, इंक्लूडिंग एंगल होना चाहिए। जो भी आपको दो साइडें दी गई हैं उसके बीच बार ये नहीं है कि साइडें आपको ये दी गई हैं तो ये एंगल इधर दे दिया गया होगा, फिर आप कहोगे कि SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, वो नहीं होंगी। ठीक है, आपको जो दोनों साइडों का मेजरमेंट दिया गया उसके बीच वाला जो एंगल इंक्लूडिंग एंगल होगा, तब जाके आपने इस कॉन्ग्रुएंसी रूल को
बताना है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगी इस रूल के द्वारा। ठीक है बच्चे, इसे याद रखना है। अब एंगल साइड एंगल में भी आपने अपनी बुक से ध्यान से देखो कैसे किया हुआ है। इसमें क्या आ जाएगा, क्या वेरिएशन आएगी, देखो ध्यान से। इसमें बच्चे ए एंगल, ये दोनों एंगल और बीच वाली साइड सोचो जी 30 सेंटीमीटर है, सॉरी 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 4.5 सेंटीमीटर है। ये 30 एंगल ले लो, इसे 45 ले लो और ये 4.5 सेंटीमीटर। जब दो ट्राइंगल में ये देख लो बच्चे 30 डिग्री का एंगल 30 डिग्री का एंगल, 45 का 45 का, एंगलों के बीच वाली जो एंगल के बीच वाली साइड है, ये जो साइड बीच, दोनों एंगलों के बीच में जो लाइन है वो लाइन इस लाइन सेगमेंट के बराबर होगी, तो तब जाके ए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा। समझ लग गया? ठीक है बच्चे, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया तब लगेगा। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले आपने आज इतने ही ये 3 के 3 जो क्राइटेरियाज हैं, ये आपने सभी बच्चों ने वीडियो को देखना है, फिर उसके बाद में अपनी बुक से पढ़ो इनको ध्यान से और इनको समझो। यदि नहीं समझ लगता है मुझे बच्चे 9018571456 पे कॉल करनी है। कॉलिंग टाइम 5 PM to 5:30 PM है। तो बच्चे सभी बच्चे पहले इसको समझना, होमवर्क कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इस बुक से इनको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। फिर आगे जो आगे क्राइटेरिया जो है ये डिस्कस करेंगे, फिर इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन पहले आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।